बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है आज आज का हमारा नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। लास्ट टाइम हमने जीडीपी की मेजरमेंट मेथड और उसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। तो जितने भी हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए इसमें y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ये सारे कंपोनेंट्स जो है बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड को जो है वो शो करते हैं कि जीडीपी जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए कैलकुलेट हो। C stand for consumption expenditure, I for investment expenditure, G for government expenditure, government purchases और net export expenditure। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसका मतलब है कि जीडीपी जितना मतलब कि आपकी जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये शो करती है कि उसकी इकोनॉमी में कितनी जो है वो वैल्यू एडिशन हुई है। जितने ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगी उतनी ही एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होंगे। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम बेसिकली ये फ़र्क नहीं कर सकते कि क्या जो एक्सपेंडिचर अगर आने वाले साल में बढ़े हैं, क्या वो वाकई क्वांटिटी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुई है उसके इजाफे की वजह से बढ़े हैं या प्राइस की वजह से बढ़े हैं। क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर जाए तो एक्सपेंडिचर जो है उसमें इजाफा होगा और आपकी जीडीपी भी इंक्रीज कर जाएगी, या तो हो सकता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्शन जो है वो आपकी कांस्टेंट रहे और प्राइसेस में इजाफा हो जाए, तो प्राइसेस में इजाफे की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाए। तो इन दो चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने दोनों को जो है वो दोनों फैक्ट जो है उसको उन्होंने सेपरेट कर दिए, विद प्राइस फैक्ट भी और विदाउट प्राइस फैक्ट भी, तो जिनको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो है वो नाम दिया जाता है। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट प्राइसेस, कि एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एट अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो हम जो उसकी वैल्यू मेजर करेंगे उन गुड्स एंड सर्विसेज की, वो उसी साल की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसी साल की प्राइस लेके निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो नॉमिनल जीडीपी में तो ये भी तो हो सकता है ना कि हो सकता है आने वाले साल में वो प्राइस बढ़ जाए और आपकी जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उतनी की उतनी रहें या कम हो जाए, लेकिन फिर भी प्राइस के बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाए। तो इस तरह फिर वो इकोनॉमी की रियल पिक्चर जो है वो शो नहीं करती। तो इकोनॉमी की रियल पिक्चर को शो करने के लिए इकोनॉमिस्ट जो है वो रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। रियल जीडीपी क्या होती है? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट कांस्टेंट प्राइसेस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट कांस्टेंट प्राइसेस। सॉरी, दिस इज अ जीडीपी डिफरेंट, दिस इज सेपरेट, दिस इज अ सेपरेट थिंग। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के कंपैरिजन में अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पर जीडीपी करंट प्राइसेस से कैलकुलेट होगी, यहाँ पर कांस्टेंट प्राइसेस से कैलकुलेट होगी। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है हम ये इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी इकोनॉमी में अगर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं तो अगर उनकी प्राइसेस और क्वांटिटी गिवन है तो विद इन द गिवन प्राइस एंड क्वांटिटी हम नॉमिनल और रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक कॉलम में मेरे पास ईयर्स हैं 2015 से 17 तक। सपोज कर लिया हमने यहाँ पे कि सपोज दैट इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड शुगर। अगर इकोनॉमी जो है वो ये दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हो तो उसकी जीडीपी जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी। ये दो बेसिकली प्रोडक्ट्स की बेस पर है, बट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो सारी फिर एड अप हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ दो दो हम जो है वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। नंबर 1 इज व्हीट एंड नंबर 2 इज शुगर। सपोज कर लें कि हम यहाँ पे कि प्राइस ऑफ व्हीट जो थी वो 2015 में
$1 थी। इस तरह जो क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस हुई डेट वाज 100,000 टन्स। 2016 में वीट की प्राइस सपोज कर ली है कि $2 हो गई और उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज करके 150 हो गई। 17 में उसकी प्राइस और इंक्रीज करके $3 हो गई और क्वांटिटी भी उसकी 200 हो गई। इस तरह शुगर की प्राइस को और शुगर की क्वांटिटी को जब मैंने सपोज कर लिया है कि 15 में शुगर की प्राइस 2 थी और क्वांटिटीज की 15 थी, 50,000 टन थी। इस तरह 16, 17 में मैंने रैंडमली जो उसमें इंक्रीज कर दी है और रैंडमली जो हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस को भी इंक्रीज कर दिया। दिस इज जस्ट बेस असम्पशन बेस बेसिकली। तब अगर ये वैल्यूज गिवन हो तो इन वैल्यूज की बेस पे हम नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे और रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम जो है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉमिनल जीडीपी को, कि नॉमिनल जीडीपी कैसे मेजर होगी। डेफिनेशन हमने इसकी की थी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट द करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस पे जो हम इसकी जो है वो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ऑब्वियसली प्राइस भी गिवन है वीट की और क्वांटिटी भी गिवन है इसकी, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर की। करंट ईयर क्या है 2015, तो 2015 की जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो 2015 की प्राइस को 2015 की क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है कि 2001 में सॉरी 15 में वीट की प्राइस 1 थी और क्वांटिटी थी 100, तो उसकी वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 और ऐड कर देंगे शुगर, क्योंकि शुगर भी इकोनॉमी में शामिल है तो उसकी वैल्यू भी शामिल होगी, ऐड हो गई। तो शुगर की वैल्यू 2015 में थी $2 और क्वांटिटी 50,000, तो 50 से मैंने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों को ऐड जब करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया, दैट इज 200। ये तो होगी 2015 की। सेम एज इट इज 2016 की कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 2016 में वीट की प्राइस क्या थी $2, ये देखिए $2 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी क्या थी 150 प्लस शुगर की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये प्राइस 3 आ गई और क्वांटिटी 100 आ गई 16 की। तो दोनों की वैल्यू को जब ऐड करेंगे हम मल्टीप्लाई करके तो आंसर हमारे पास आ गया, दैट इज 600। सेम एज इट इज जब हमने 17 की हमने जीडीपी मेजर की, नॉमिनल जीडीपी, तो देखें 17 की करंट प्राइस $3 वीट की और इसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया 200 प्लस शुगर की वैल्यू निकालने के लिए शुगर की प्राइस $4 मल्टीप्लाई बाय 150, तो 600 प्लस 600 इज इक्वल टू 1200। तो ये बेसिकली जब इकोनॉमी हमने यहाँ पे जूम किया कि जब इकोनॉमी ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करी थी गिवन प्राइसेस एंड क्वांटिटी पे, तो इस तरह से जो है वो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बेसिकली क्या था, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट सम कांस्टेंट प्राइस। अब सबसे पहले तो हमें समझना है कि कांस्टेंट प्राइस क्या है। कांस्टेंट नाम से जो चेंज नहीं होगी, मतलब कि एक प्राइस जो है वो फिक्स कर दी जाएगी बेस ईयर की। तो अब इसकी रियल जीडीपी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इकोनॉमिक्स को क्यों जरूरत पड़ी, वो इसकी यही रीजन है। मैं जैसे आपको पहले बताया कि क्या हमें चेक करना है कि अगर क्वांटिटी एक साल में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अगर प्राइस जो है वो कांस्टेंट रख दी जाए, पिछले साल की कोई बेस ईयर प्राइस है वो इसको उसकी बेस पर हम इसको मेजर करें, तो क्या वाकई उसकी जीडीपी में इजाफा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्राइस में इजाफे की वजह से जीडीपी में इजाफा हो जा रहा है, जैसे कि नॉमिनल में पॉसिबिलिटी है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा। रियल जीडीपी में अगर इजाफा होगा ना तो वो क्वांटिटी की बेस पे होगा, क्योंकि प्राइस में सेम रहनी है। वो आपकी एक्चुअल इकोनॉमी की पिक्चर को शो कर रही है कि इकोनॉमी में जो है वो पहले से ज़्यादा एक्सपेंड हुई है, पहले से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, या ज़्यादा वैल्यू की आपने चीज़ें जो है वो आपको बोलते हैं इकोनॉमी ने प्रोड्यूस की हैं, चाहे उसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से है, चाहे सर्विस से है, चाहे कोई ट्रेडिंग सेक्टर से है। तो इसी को समझने के लिए हम यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं कि 2015 की जो प्राइस होगी दैट विल बी कांस्टेंट प्राइस। कि अब जो हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हमने हर साल प्राइस को चेंज किया था, अब हम प्राइस को जब फिक्स कर लेंगे 2015 की, कि चाहे हम 2016 की जीडीपी मेजर करें, 17 की मेजर करें, लेकिन जो प्राइस इंप्लीमेंटेशन होगी वो सिर्फ 2015 की होगी। तो वीट की प्राइस 1 ही रहेगी और शुगर की प्राइस है वो $2 ही रहेगी। तब इसकी मदद से हम रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी,
इसकी वजह से हम रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये देखें कि पहले साल की जो रियल जीडीपी होगी वो नॉमिनल जीडीपी के इक्वल होगी। वो इसलिए कि जब हम 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। चेंज आएगा 2016 से। 16 में रियल जीडीपी कैसे मेजर करेंगे? अब देखें, जो मैंने वीट की प्राइस ली है वो $1 ही रही है, जो बेस ईयर है, कांस्टेंट है। क्वांटिटी मैं करंट ईयर की लूंगा, क्वांटिटी इंक्रीज अगर डिक्रीज कर रही है क्वांटिटी में वो लूंगा, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी चेंज हुई है, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्राइस की बेस पे जो हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वीट की प्राइस देखें 1 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितनी है 150, प्लस शुगर की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई 100, और प्राइस क्या है इसकी $2, $3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा इसका, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 350। सेम एज इट इज 2017 की जब मैं जीडीपी मेजर करूंगा तो देखिए प्राइस अगेन जो है वो वीट की 1 ही रही है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो देखिए चेंज होकर 200 हो गई है, प्लस शुगर की प्राइस $2 ही रही है और जो क्वांटिटी है डेट इज 150। तो दोनों की वैल्यू को जब मैं ऐड करूंगा तो डेट इज आंसर इज 500। तो ये बेसिकली नॉमिनल और रियल जीडीपी में फ़र्क है। तो अब कंपैरिजन आप तो चेक कर लें कि जब नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट की थी तो ये शो कर रही थी कि जीडीपी में $400 का इजाफा हो गया 2016 में, लेकिन जब रियल जीडीपी कैलकुलेट की तो उसने शो किया कि नहीं जी सिर्फ $150 का हुआ है। तो ये इकोनॉमी की रियल पिक्चर को आपकी शो कर रही होती है। हाल तो ये भी कैलकुलेट होती है करंट प्राइसेस पे भी, लेकिन जो रियल पिक्चर इकोनॉमी की इससे पता चलती है कि उस साल प्रोडक्शन में क्या इजाफा हुआ तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम देख के कहते हैं जी हाँ, इस साल प्रोडक्शन में इजाफे की वजह से जो है वो जीडीपी इंक्रीज की है। तो ये फर्क है नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में। देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर। कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी, रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी। तो हम इसकी रेशियो निकालेंगे। ये मेरे पास नॉमिनल जीडीपी है 2015 की 200 और ये रियल है 200, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, इसकी रेशियो जो है वो 100 ही है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय, इसको जब रेशियो करेंगे 1 तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये 100% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो फार्मूला है डेट इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी टाइम्स 100, मतलब कि 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2016 में जब हम जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2016 में नॉमिनल जीडीपी क्या थी 600 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी 350 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर हमारे पास आ गया 171.4। एंड सेम एज इट इज 2017 में कैलकुलेट की 1200 ओवर 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास आ गया है जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा, ये तो था कि जीडीपी डिफ्लेटर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है कि क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर इज द अल्टरनेटिव, यानी कि अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन। के एक तो अब आप लोग सुनते हैं कि इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है, जनरलाइज इन द प्राइस लेवल, कि आपके मुल्क में अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं ग्रेजुअली, दैट मीन्स दैट इन्फ्लेशन हो रही है वहाँ पे। तो वो इन्फ्लेशन बेसिकली मेजर होती है सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, कि कंज्यूमर बास्केट में जो चीज़ें हैं उसकी बेस पे जो है वो डिसाइड होगा कि कंज्यूमर बास्केट में ये चीज़ें इनकी प्राइस में जो है वो पिछले साल की निस्बत इस साल कितना इजाफा हुआ और कितनी इन्फ्लेशन हुई, या सीपीआई में जो है वो कितना इजाफा हो रहा है, सीपीआई में कितने बेसिस पॉइंट तक इजाफा हो रहा है। तो फिर उसका ग्रोथ रेट निकालते हैं, सीपी का ग्रोथ रेट निकाल के जो है वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है। तो उसका अल्टरनेटिव मेथड है ये, कि एक मेथड ये भी है कि जीडीपी डिफ्लेटर से हम जो है वो इन्फ्लेशन का मेजर करेंगे, कि जीडीपी डिफ्लेटर तो हमारे पास आ गया, अब इसमें ग्रोथ कितने परसेंटेज से हो रही है, वो जो ग्रोथ होगी डेट विल बी इन्फ्लेशन। तो उसका जो फार्मूला है इन्फ्लेशन का डेट इज फ्रॉम द जीडीपी डिफ्लेटर करंट जीडीपी डिफ्लेटर, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ यहाँ पे, डेट इज करंट जीडीपी डिफ्लेटर माइनस प्रीवियस जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब प्रीवियस वैल्यू, डिवाइडेड बाय प्रीवियस जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये ग्रोथ का बेसिकली इसका फार्मूला है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन्फ्लेशन पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहला बॉक्स खाली छोड़ दिया एम्प्टी, वो इसलिए कि इससे प्रीवियस वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, तो मैं
इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता ग्रोथ को। तो जब मैं 2016 में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करूंगा तो वो हमारे पास क्या देगी, ये करंट वैल्यू, ये देखिए ये करंट वैल्यू 171 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 प्रीवियस वैल्यू, नीचे भी प्रीवियस वैल्यू होगी, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का, तो आंसर आ गया मेरे पास 71.4 थी कि 71% जो है वो 2016 में इन्फ्लेशन थी। 2017 में कैलकुलेट करूंगा तो इस तरह 2017 में करंट वैल्यू क्या है 240, ये 240 माइनस प्रीवियस वैल्यू 171 डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, तो प्रीवियस वैल्यू क्या है 171 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 40। तो इट मींस कि 2017 में जो इन्फ्लेशन थी दैट वाज 40%। तो ये बेसिकली जीडीपी डिफ्लेक्टर से हम इस तरीके से जो है वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ सीपीआई।